नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल विक्रम फिशरमैन पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ठंड के मौसम में अपने तालाब के पानी का टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन रखना है, मछली को ठंड के मौसम में किस तरह से फीडिंग कराना है और ठंड के मौसम में अपनी मछली को मरने से कैसे बचाना है, तो इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, क्योंकि सभी फिश फार्मर को ये पता होना चाहिए कि ठंड के समय आपको ये सावधानियां रखनी कितनी जरूरी है। अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि फिश फार्मिंग से रिलेटेड सभी तरह की इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी नवंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो जैसे जैसे ठंड ज़्यादा बढ़ेगी वैसे वैसे मछली पालन वाले तालाब के पानी का टेम्परेचर भी कम होगा और ऐसे में मछलियाँ फीड खाना कम कर देगी तो मछलियों का ग्रोथ रुक जाएगा। फिर धीरे धीरे आपकी मछली में बीमारी लगेगी और मछलियाँ मरने लगेगी। दोस्तों, मछली पालन के दौरान तालाब के पानी का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, तभी मछली अच्छे से सरवाइव करेगी, अच्छे से फीडिंग करेगी और उसका अच्छे से ग्रोथ होगा। अगर पानी का टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो मछली फीडिंग करना बंद कर देगी, और अगर पानी का टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस या इससे कम होगा तो आपकी मछलियाँ मरने लगेगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए जिससे तालाब के पानी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहे, मछलियाँ फीडिंग भी अच्छे से करे, मछलियों की ग्रोथ भी होती रहे और मछली मरे भी ना। देखिए, तालाब के पानी का टेम्परेचर मेंटेन रखने के कई सारे उपाय हैं जिससे आप अपने तालाब के पानी का टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास बोरवेल की सुविधा है तो सर्दियों के दिनों में डेली अपने तालाब का 20% पानी चेंज कर दे, यानी कि तालाब में से 20% पानी पहले निकाल दे, फिर बोरवेल वाला पानी 20% तालाब में ऐड करे। ध्यान रहे, आपको बोरवेल वाला पानी ही तालाब में ऐड करना है, क्योंकि जमीन के अंदर का पानी तालाब या बाहर के पानी के मुकाबले उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो आपको रात के समय अपने तालाब में पानी छोड़ना है, जिससे तालाब के पानी का टेम्परेचर सुबह तक मेंटेन रहे, क्योंकि रात के समय तालाब का पानी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। दूसरा उपाय है, तालाब के ऊपर कोई नेट, तिरपाल या फिर कोई प्लास्टिक से अपने तालाब का ज़्यादातर हिस्सा कवर कर ले, क्योंकि ठंड के समय रात को आसमान से जो ओस गिरती है उससे तालाब का टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है। तो अगर आपके तालाब को ऊपर से किसी चीज़ से कवर किया होगा तो रात के समय मछलियाँ उसके नीचे आ जाएगी, तो मछलियों को ठंड से राहत मिलेगी और तालाब का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। तीसरा उपाय है, अगर आपके तालाब के पास से कोई नदी बहती है तो आप अपने तालाब का कुछ % पानी निकाल दें, फिर उस नदी का पानी अपने तालाब में ऐड करें। ये प्रोसेस आपको हर दूसरे या तीसरे दिन करना है, क्योंकि नदी का बहता हुआ पानी साफ होने के साथ साथ ठंड के मौसम में तालाब के पानी के मुकाबले नदी के पानी का तापमान थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आप नदी का पानी ऐड करके भी अपने तालाब का टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हो। चौथा उपाय है वाटर हीटर। ये आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन जो भाई खरीद सकते हैं उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। बस आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना पड़ेगा, इसमें कोई लेबर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब चाहे तब वाटर हीटर से अपने तालाब का टेम्परेचर चेंज कर सकते हो। अब बात करते हैं ठंड के मौसम में मछली को फीडिंग कैसे कराना चाहिए। दोस्तों, ठंड के मौसम में तालाब का पानी ठंडा होने के कारण
मछलियाँ ज़्यादा मूवमेंट करना बंद कर देती है और वो एक जगह तालाब की सतह में जाके बैठ जाती है। इसके कारण मछलियों को ज़्यादा भूख नहीं लगती, क्योंकि तालाब में मछलियाँ तैरेगी नहीं, घूमेगी नहीं, तो उसने जो खाया है वो हजम कैसे होगा। इसलिए मछलियाँ जो होती है वो बाकी सारे मौसम के मुकाबले ठंड के मौसम में फीडिंग करना बहुत कम कर देती है। लगभग 50% खाना बाकी दिनों के मुकाबले ठंड के दिनों में कम खाती है। तो ठंड के दिनों में आपको अपनी मछलियों को खाना कुछ अलग तरीके से खिलाना होगा, जिससे कि आपकी मछलियों को जितना खाना खाना है उतना वो खा सके और आपका फीड भी वेस्ट ना हो। ठंड के दिनों में आप अपनी मछली को फ्लोटिंग फीड ना खिलाएं, क्योंकि मछलियाँ ठंड के दिनों में ज़्यादातर ऊपर नहीं आती। तो ऐसे में जो आपका फ्लोटिंग फीड है वो वेस्ट हो जाएगा और वो फीड जब मछलियाँ नहीं खाएगी तो वो सड़ जाएगा और उससे तालाब में अमोनिया बनेगा और फिर मछलियाँ उससे बीमार होगी। ठंड के दिनों में आप अपनी मछली को सिंकिंग फीड ही खिलाएं, वो भी कुछ अलग तरीके से। जैसे कि आप एक बड़ी सी बोरी ले लीजिए, फिर उस बोरी में 25 से 30 छेद कर दें। फिर उस बोरी में फीड भर के अपने तालाब में बांध दें। आप अपने तालाब के साइज के हिसाब से जितनी बोरी बांधनी है उतनी बांध लें। फिर एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक रस्सी को बांध दें और उस रस्सी से उन बोरियों को बांध दें। इस पद्धति को बैग फीडिंग भी कहा जाता है। दूसरा उपाय है, अगर आप अपनी मछली को होममेड फीड खिलाते हो तो उस फीड के बड़े बड़े गोले बना दें और 3-4 टब में अलग अलग जगह पर उसे पानी में लटका दें। इन 2 तरीकों से खाना देने से मछलियों को जितना खाना खाना है उतना वो खाएगी और इस तरीके से खाना देने से आपका खाना वेस्ट भी नहीं होगा। और एक खास बात, आप ठंड के दिनों में मछली को जो भी खाना खिला रहे हो, कंपनी का फीड या होममेड फीड, तो उस खाने में गुड़ का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि गुड़ कार्बन का रिच सोर्स है और गुड़ पानी में बढ़ रहे अमोनिया को भी कम करता है। और ठंड के दिनों में अपनी मछली को खाना सूरज निकलने के बाद ही दे। जब सूरज की किरणें तालाब में पड़े उसके लगभग कम से कम 3 घंटे के बाद ही खाना दे। फिर शाम को 5 बजे से पहले मछली को खाना दे, क्योंकि तालाब में जब सूरज की किरणें पड़ेगी तो पानी का तापमान भी बढ़ेगा और फिर उस टाइम मछली भी ज़्यादा एक्टिव होगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास सावधानियां जो आपको ठंड के दिनों में फिश फार्मिंग करते समय रखनी है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।